हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग नेशनल इनकम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कर रहे थे पिछले वाले लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करे थे। आज जो होगा वो और थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी 2-3 लेक्चर और हैं जिसमें हम लोग एक एक कर और भी डीप में जाएंगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी देखने की कोशिश करेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखे हैं। ठीक है, तो आज जो होगा हमारा फोकस रहेगा थोड़ा सा कि भाई बेसिक जो आपके नेशनल इनकम से क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, उन क्वेश्चंस को देखना ताकि आप थोड़ा सा उसको जायजा ले सकें, है कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखना। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या है, वैल्यू एडिशन। ये टॉपिक नंबर 2 वाला जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहला वाला हमने डिस्कस कर रखा है। वैल्यू एडिशन डैश दिया हुआ भाई और माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब हमने देखा है कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस माइनस वैल्यू वैल्यू ऑफ इनपुट, है ना, वैल्यू ऑफ इनपुट। और वैल्यू ऑफ इनपुट को हम लोग दूसरा नाम बोलते थे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना, कि जितना भी सामान जो बनकर आया और उसमें जितना भी हमने सामान या लगाया है उसको बनाने में, तो ये चीज तो हमारा यहाँ पर एक तरीके से क्या होगा भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये वाला तो होगा ही होगा, है ना। उसके साथ साथ अगर देखा जाए नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और प्राइस पर यूनिट, ये भी होगा कि नहीं होगा। जैसे देखो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, मान लो हमने 50 यूनिट प्रोड्यूस करा और एक यूनिट का दाम रखा है 3, मतलब 150 रुपया का हमने सेल करा है कि नहीं करा है, तो सेल्स भी इंक्लूड होता है कि नहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट में। हमने बोला था ना, तो आपने अगर देखा होगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम सेल्स को क्या करते हैं, सेल को प्लस करते हैं। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा इसमें थर्ड और फोर्थ दोनों होगा। तो यहां पर बोला गया कि भाई ये जो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटेड फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में हमारा दोनों आएगा। इसमें हमें कंफ्यूज होगा तो हम एक तो मार ही नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन तो है ही नहीं। एक ना सिर्फ थर्ड वाला रहता तो हम लोग सिर्फ थर्ड मार सकते थे, फोर्थ रहता तो फोर्थ मार सकते थे, क्योंकि सेल्स टोटल ऑफ आउटपुट सिंपल सी बात है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक निकलता था, है ना, प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे होता था भाई, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता था। तो हमने ये तो सीख ही रखा था, है कि नहीं। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, फ्रॉम द आइटम्स गिवन 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। और कॉलम 1 में जो है हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यहाँ पे बोला है कि चूज द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर चूज करिए। जो प्रॉपर्टी से आप इनकम हो रहा है तो वो आपका ओल्ड एज पेंशन है क्या, नहीं है ना। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट है, ये राइट है कि राइट है ना, क्योंकि हमने देखा था लैंड से रेंट मिलता है भाई, लैंड से हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। फिर लेबर से क्या मिलता है, हमें वेजेस मिलता है। अब तो रट जाना चाहिए। फिर कैपिटल से क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट मिलता है भाई, इंटरेस्ट मिलता है। और आपको एंटरप्रेन्योरशिप से या एंटरप्राइजेस से, एंटरप्राइज लिख लो या फिर एंटरप्रेन्योर लिख लो, इससे आपको क्या, प्रॉफिट। तो हमारा यहाँ करेक्ट पेयर पूछा है, तो करेक्ट पेयर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योरशिप से जो भी, तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके का एंटरप्रेन्योर मतलब एंटरप्राइज को ही चलाता है, एंटरप्रेन्योर, है ना। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक बिजनेसमैन होता है जो कि एक बिजनेस को चलाने का काम करता है। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो गया, जिस तरीके से बिजनेस को वो एंटरप्रेन्योर चला रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। सी में मिक्स्ड इनकम है, मिक्स्ड इनकम क्या होगा भाई आपका, देखने को मिलेगा रेंट फ्री एकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज, नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी का 2 ऑप्शन, बी का 2, बी का 2 किसमें है भाई, ये बी का 3 दिया हुआ है, या बी का 2 कर लो, बी का 2 है, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, वो राइट होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ए फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी विथ अ नो फॉरेन ट्रेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या बोला, फॉर द क्लोज्ड इकोनॉमी विथ नो फॉरेन ट्रेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या बोला है इसमें, फॉरेन ट्रेड। आप जानते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड नहीं आता, मतलब एक्स माइनस एम नहीं आता है। और यहाँ पर हमने देखा था जो जीडीपी निकलता है, ठीक है, वही वही हमारा नेशनल इनकम भी हो जाएगा। सोचो अगर हमारा जिसमें क्लोज्ड इकोनॉमी है, अब क्लोज्ड इकोनॉमी में इसका मतलब क्या है कि हमारा जीडीपी निकला, अब जो जीडीपी निकलेगा वही तो हमारा जीएनपी भी हो जाएगा,
क्योंकि इसमें कोई माइनस प्लस तो होने वाला नहीं है। तो अगर आप नेशनल इनकम भी बोलोगे तब भी आपका क्या होगा, सेम ही कहलाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं नजर आएगा। हम लोग अधिक समय क्या कर देंगे भाई, अब इक्वल ये वाला राइट ऑप्शन होगा। ये क्यों नहीं राइट होगा, क्योंकि कभी भी जीडीपी बड़ा नहीं हो सकता है नेशनल से, तो ये वाला क्लोज इकोनॉमी में नेशनल का कोई रोल ही नहीं होता है ना। फिर यहाँ पर ये बड़ा नहीं हो सकता है, और ये प्लस दोनों प्लस होकर जीरो भी नहीं हो सकता है। तो मतलब क्या है कि हमारा ये सिंपल सी बात है, इसका मतलब है कि जो हमारे देश का डोमेस्टिक इनकम होगा वही हमारे देश का नेशनल इनकम बन जाएगा, क्योंकि वहां नेशनल के बारे में बात ही नहीं हो रहा है। तो वही हमारा एक देश का नेशनल इनकम भी कहलाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो थोड़ा सा, कंप्लीट द टेबल। अब ये वाला क्वेश्चन अगर थोड़ा सा देखो तो समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ तो बताइए भाई, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे थे कि कंप्लीट द टेबल। इसमें एक तरफ प्रोड्यूसर दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसीलिए अब इसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडेड, मतलब हमें तीन चीज दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो ये बात है ना, यहाँ तक कि वैल्यू जो एडेड होगा वो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ दिया हुआ है। अब मान लो सबसे पहले हमें ये निकालना है। अब सबसे पहले हमें ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पर समझो कि टू था, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये और ये दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है और वैल्यू एडेड दिया हुआ है। तो भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडेड, मतलब वैल्यू एडेड यहाँ पर कर दो। अगर इस वाले फॉर्मूला को देखें तो 2000 रुपये वैल्यू एडेड की जगह पर रख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ रहने देते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट रहने देते हैं, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट रहने देते हैं, और उसके बाद माइनस कर देते हैं हम लोग क्या, 2000। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2000। अब ये 2000 जाकर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल 4000 हो जाएगा। क्या चीज, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो हमारा पहला का ऑप्शन आंसर क्या आ गया भाई, 4000। क्लियर हो गया। तो पहला 4000, 4000 इन दोनों में है, इन तीनों में है, तो ये ऑप्शन कट गया, मतलब इन तीनों में से कोई आंसर होगा। अब सेकंड वाला यहाँ, तो सेकंड वाला से निकालने से पहले हम थर्ड वाला निकालेंगे, क्योंकि ये निकल जाएगा। अब सोचो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहाँ होता है, बीच में होता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 4400 लिख लेंगे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ रहने देते हैं, और यहाँ पर 400 रख देते हैं वैल्यू एडेड, यहाँ 400। तो इसका मतलब यहाँ 400 आना चाहिए भाई। तो इसमें कितना माइनस करेंगे जो 400 आ जाएगा, सोचो। इसमें सिंपल सी बात है, 4400 का सामान, इसमें 4000 अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 400। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा होगा क्या, 4000। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 4000। तो थर्ड में 4000 एक में है, एक में है, थर्ड 1000 इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये वाला गलत था, हमने ये दोनों में आंसर होगा। इसका मतलब ये 4000, तो 4000 यहाँ पर लिख देते हैं। अब समझो, अब सेकंड वाला ऑप्शन, अब सेकंड पर, अब इस पर आओ। तो यहाँ देखो 2000, 4000, 6000, 6000 और 4000 कितना हो गया, 10400। सबको वैल्यू ऑफ आउटपुट सबको मिलाते हैं तो टोटल निकलता है कि नहीं, तो हम सबको प्लस कर देंगे। तो 2 और 4, 6000 हो गया, 6000 और 4000, 10400। तो 10400 सेकंड में कहाँ पर है, 10400 यहाँ पर भी है, तो ये तीनों। उसके बाद यहाँ पर अब मान लो 10400 यहाँ पर है और 6000 यहाँ पर है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दोनों को माइनस कर देंगे तो वैल्यू एडेड निकल जाएगा। कौन, हाँ हाँ, तो टोटल ही आएगा, तो टोटल भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी निकल सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं। आंसर क्या आएगा, दोनों का सेम ही आएगा। देखो 10,000 अगर इन दोनों को माइनस करोगे तब भी वैल्यू एडेड निकलेगा, 4,400 तब भी निकल रहा है, और इनको सबको प्लस कर रहे हो तब भी कितना निकल रहा है, 4,400। तो हमारा 4,400 इसका आंसर नंबर बी, देख रहे हो। तो ऐसे करके सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि हम एक एक लेके बैठ गए, यहीं पर फटाफट यही दिमाग लगाना है और यहीं से कैलकुलेट करके करना है। ठीक है, आप लोग भी समझ में आ गया। अब आगे अगर देखो थोड़ा सा नेक्स्ट, आगे क्या बोला गया, इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA दिया हुआ कितना, 200 करोड़ का। ठीक है, बस ये समझ लो। पहले जो जो गिवन है वो लिख देंगे हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड दिया हुआ है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, टू अब्रॉड मतलब हमारे देश से जो बाहर गया है पैसा, वो दिया हुआ कितना, 40 करोड़। अब बोला है आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देख रहे हो,
अब NFIA दिया हुआ तो हमें फॉर्मूला पता है भाई कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है भाई, NFIA, या फिर ऐसे कर दो, NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब मेरे को निकालना क्या है भाई, मेरे को निकालना क्या है, फ्रॉम निकालना है। तो फ्रॉम ये वाला पार्ट निकालना है हमें, सिंपल सी बात है। अब जब ये वाला पार्ट निकालना है तो ये माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस। तो NFIA प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यहाँ हो गया। तो इसका मतलब 200 और प्लस 40, 240 करोड़ नहीं हो गया। बहुत सिंपल आंसर था। मतलब इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि सोचो ना, ये वाला हमारे पास दिया हुआ था तो यहाँ पर हम यहाँ पर 200 लिख दिए भाई, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, इधर आके ये माइनस होकर इधर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे 40 करोड़, तो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 240 करोड़। आंसर हो गया राइट। तो हमारा 240 करोड़ ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। तो बस ऐसे दिमाग लगाना है। तो याद रखना कि NFIA जो होता है सबसे पहले फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे देश में पैसा जो बाहर से आया है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो हमारे देश से पैसा गया है। तो ठीक है, बस वहां से पूछिए, आंसर हमारा हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अब देखो, थोड़ा सा 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन था, जो पिछले वाले जितने भी मैंने बताया वो 1 या 2 मार्क्स के। ठीक है, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, अधिकतर 1 मार्क्स के थे। यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडेड। क्या बोला गया हमें, नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट, NVA एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे ये वाला वैल्यू देख रहे हो, ऐसे करके ऐसे कर देना पहले, ताकि तुमको ना कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का, उसमें क्या है देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है हमारे पास। क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक, फिर सेल्स दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो डेप लिख दो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारा है तो क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। सब्सिडीज और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये चीज हमारा क्या निकल के आ जाएगा, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें निकालना क्या है भाई, NVA एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब NVA एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो इसके पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, GVA एट अ मार्केट प्राइस, और उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब चूंकि यहाँ पर एक दिया हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी दिया रहता तो हम तीनों को प्लस करके फिर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा क्या होता है भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स कितना है हमारा, सेल्स हमारा 10,000 है, तो 10,625 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है भाई, चेंज इन स्टॉक है हमारा 600, है ना, चेंज इन स्टॉक कितना है 600 हो गया, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया 2,625। अभी रहने देते, अभी सॉल्व ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहां तक आ गया, मतलब हमारे पास क्या आ गया, GVA एट अ मार्केट प्राइस निकल के आ गया। अब इसके बाद मेरे को कहां तक जाना है भाई, मेरे को क्या निकालना है, NVA एट अ फैक्टर कॉस्ट, NVA एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो मतलब G से N पर जाना है, G से N पर जाएंगे तो माइनस करेंगे डेप, ये हमारा वैल्यू आया है GVA एट अ मार्केट प्राइस का, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो माइनस डेप करेंगे, G से N में जाएंगे, VA सेम है, रहने देते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तो क्या होगा, माइनस NIT, बस माइनस NIT। तो NIT हम लोग यहां से निकाल लेंगे, NIT अगर हम लोग यहां से निकालेंगे तो कितना होगा भाई, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 1200, माइनस कितना कर देंगे 400, तो कितना निकल गया 800। तो 800 हमारा क्या हो गया, एक तरीके से NIT। तो समझो यहाँ पर अब GVA मतलब इतना निकल गया। अब अगर यहाँ पर पूरा लिखो तो 10,625 प्लस 600 माइनस 2,000 इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद माइनस डेप, डेप कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 500, क्या करेंगे माइनस
500। उसके बाद क्या करना है हमें, माइनस की प्लस, माइनस नेगेटिव, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आया, तो माइनस क्या करेंगे हम लोग, -800 करेंगे, -800। और जब -800 करेंगे तो आपका कितना लगभग लगभग निकल जाएगा, 7300। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे कितना निकलेगा, 7300। तो यह ऐसे जो बनेगा, समझ गए, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो कभी भी आपको एनवीए, अगर यहाँ पर देखो एनवीए दे दिया तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, जीवीए एट मार्केट प्राइस। जहां भी वीए आया वहां पर आपको क्या निकालना है, जीवीए, वो निकाल लिए एक बार, उसके बाद अपना काम करना है आगे वाला। वैसे जनरली अगर जीवीए दे देगा तो वैसे निकल जाएगा, अगर जीवीए दिया रहता तो और सारी चीजों की जरूरत नहीं, यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस की जरूरत थी। ऑपरेटिंग सरप्लस की जरूरत कहाँ होती है, इनकम, इनकम मेथड में, जहां रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी आता है। ठीक है, तो ये बात समझ के चलना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, चलो आगे जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कवर करेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।